नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ बोविस्टा। बोविस्टा होम्योपैथी में यूज़फुल रेमेडी है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम में, स्पेसिफिक फीमेल की प्रॉब्लम में यूज़ होने वाली मेडिसिन। बोविस्टा की हम जब बात करते हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल इंडिकेशन होता है, ये स्किन की बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ऐसी स्किन की प्रॉब्लम, एक्जिमा हो, क्रैक्स हों, या ऐसे मोटी-मोटी स्किन की ऐसी पपड़ी जम गई हो, वहाँ के लिए, ठीक है? ऐसी स्किन की प्रॉब्लम जहाँ पर आपकी जो स्किन है, वो झड़-झड़ के गिरती है, ऐसी मोटी-मोटी सी लेयर बन जाती है, ठीक है? पपड़ी, ऐसी मोटी-सी पपड़ी निकलती है, चाहे वो एक्जिमा के रूप में हो, चाहे क्रैक्स के रूप में हो, कहीं पर भी बॉडी में यदि ऐसी स्किन वाली समस्या होती है, तो ये बोविस्टा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। एक्जिमा में, क्रैक्स में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है, ख़ासकर ऐसा आर्टिकेरिया जिसमें आपको याद रखना है कि नहाने के बाद, जैसे आप नहा के आते हैं, ऐसा लगता है कि आर्टिकेरिया है। आर्टिकेरिया में क्या होता है, पूरी बॉडी में लाल-लाल चकत्ते बन जाते हैं, इचिंग होती है, ठीक है? और स्वेलिंग सी हो जाती है जहाँ इचिंग होती है, और पेशेंट कई बार नहा के आता है और ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। नहाने से समस्या और अधिक बढ़ जाती है। मॉर्निंग में समस्या मतलब आर्टिकेरिया जो है सुबह के टाइम में आते हैं और नहाने के बाद खासकर बढ़ जाते हैं। वैसे कंडीशन में बोविस्टा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, ठीक है? मॉर्निंग में एग्रावेशन है और नहाने के बाद आपकी आर्टिकेरिया और अधिक एग्रावेट हो जाती है, तो आप यूज़ करें बोविस्टा। और दवाएँ एपिस मेलिफिकारा, स्टॉक्स है और दवाएँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिक याद रखना मॉर्निंग में आर्टिकेरिया मिलता है, ठीक है? दूसरा नहाने के बाद बढ़ता है, गर्माहट से ये आर्टिकेरिया बढ़ता है, आपको याद रखना। आगे बात करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसमें ग्रेट वीकनेस कैसा? मतलब हाथ में जो आप सामान पकड़ते हैं वो गिर जाता है। आपने हाथ में, ये स्पेसिफिक सिम्पटम है कि आप हाथ में सामान पकड़ते हैं और वो छूट जाता है आपके हाथ से। इस टाइप की क्लिनिकल कंडीशन के लिए बोविस्टा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ग्रेट वीकनेस है, क्लमसीनेस, ड्रॉप्स, मतलब जो भी हाथ में चीज़ पकड़ती है वो छूट जाती है, हाथ में अच्छे ग्रिप नहीं है। ये सिम्पटम आपको मिल रहा है लंबे समय से, तो आप समझ जाइए आपके लिए दवा है। बोविस्टा के बारे में आप अपने पेशेंट को सोच सकते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, क्लिनिकल इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेशन जो है, सेंसेशन ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ हेड। उसको लगता है कि जो उसका सिर है इनलार्ज हो गया है, उसको लगता है कि जो उसका सिर है नॉर्मल से बड़ा हो गया है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो नॉर्मल से बड़े हो गए हैं, ऐसा फील उसको होता है, पेशेंट बोलेगा। उसका ऐसा सेंसेशन फील होता है कि उसके जो भी पार्ट हैं नॉर्मल से बड़े हो गए हैं, साइज में बड़े हो गए हैं। बोविस्टा के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों में हकलाने की जो समस्या होती है, स्टैमरिंग की जो समस्या, हकलाने की जो समस्या है, उसके लिए, या तोतलापन की जो समस्या, तोतलापन हो, या हम बात करें हकलाने की जो समस्या हो, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है ना? हकलाने की जैसे हम बात करेंगे, कोई वर्ड बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं प प प प पपीता, ऐसा वर्ड इस टाइप की स्टैमरिंग करता है छोटा बच्चा, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है कौन-सी? बोविस्टा। आप याद रख लें, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। कोई भी कारण से आप बस याद कर लिए, आप हकलाने वाला पेशेंट है, हकलाता है, वर्ड्स को बार-बार रिपीट करता है, ठीक है? तोतलाता है, आप दवा दे दीजिए बोविस्टा, ठीक है? बहुत सारी दवा पड़ी होगी, लेकिन कोई केस टेकिंग ना करके आप ये दे दें, इसमें भी रिज़ल्ट आपका आ जाता है। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने इसको यूज़ किया है। आगे बात करेंगे ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है? अ, नोज़ से और आपके गम से, नाक से और आपके मसूड़ों से यदि ब्लीडिंग बार-बार होती है, नाक से बार-बार ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए बोविस्टा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। नोज़ ब्लीड के लिए, ठीक है?
कई बार ऐसे बच्चे आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं, उनको नोज़ ब्लीड हो जाती है, फिर वो कई प्रकार से बीपी चेक करवाते हैं, फिर कई प्रकार से वो उनको जब नोज़ ब्लीडिंग होती है तो जब वो बलगम को फिर थूकते हैं बाहर, एक्सपेक्टोरेंट बाहर तो वो आपके लंग्स लंग्स जो नाक का जो बलगम है वो आपके थ्रोट में मतलब मुँह में आता है, फिर उसको आप बाहर निकालते हैं, तो कई बार लगता है कहीं गले से तो नहीं आ रहा है। तो सब टेस्ट कराने के बाद ये सब कुछ नॉर्मल है, तब भी आपको ब्लीडिंग वाली समस्या वाली नाक से नंबर 1 दवा है बोविस्टा, ठीक है? इसके अलावा गम ब्लीडिंग में भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया आपको याद रखना है, बोविस्टा याद करें, ख़ासकर रात के समय क्रोनिक डायरिया, लंबे समय से डायरिया है, मोस्ट जो आपको लूज़ मोशन रात के रात होता है या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको होता है, ठीक है? दिन में हो सकता है लेटरिन ठीक हो, लेकिन मॉर्निंग में आपको लूज़ मोशन होता है, रात में लूज़ मोशन होता है, रात के टाइम ही में आपका एग्रावेशन होता है डायरिया, लंबे समय से हो रहा है, एक ही दवा है, किसी भी कारण से हो रहा हो, लेकिन रात के समय लूज़ मोशन, मॉर्निंग में लूज़ मोशन, आप याद कर लीजिए बोविस्टा बहुत ही चाहे आईबीएस हो, चाहे कोई भी डिज़ीज़ हो, तो उसमें सिम्पटम मिलता है, रात के समय आपको वाटरी डायरिया होता है, अर्ली मॉर्निंग वाटरी डायरिया, वाटरी मोशन होता है, मेडिसिन है बोविस्टा के बारे में आपको सोचना है। आगे बात करते हैं पेट में दर्द। पेट में जो दर्द होता है खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। सॉरी, खाना खाने से पेट का दर्द चला जाता है, अपने पेट में दर्द है, खाना खाए पेट में दर्द गायब हो गया, ये सिम्पटम आपको मिलता है। बार बार पेट में दर्द रहता है, खाना खाए गायब हो जाता है, बोविस्टा के बारे में सोचें, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? दवाने से पेट का दर्द कम भी होता है, लेकिन खाना खाने से पेट का दर्द गायब हो जाता है, मेडिसिन है बोविस्टा, आपको याद रखना है। फीमेल सिम्पटम फीमेल सिम्पटम में आप पहले याद रखें कि यदि जब भी पीरियड्स आते हैं उनको डायरिया हो जाता है, जब भी पीरियड्स आते हैं उनको डायरिया हो जाता है, मेडिसिन है आपको याद रखना है कौन सी, बोविस्टा। बोविस्टा आपको याद रखना है, जब भी उनको पीरियड्स आते हैं और उनको डायरिया होने लगता है, ठीक है? तो आपके दिमाग में एक ही दवा आनी चाहिए, बोविस्टा, ठीक है? जो इसमें बाकी चीज़ तो जो भी ब्लीडिंग होनी है वो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है, ब्लीडिंग के साथ डायरिया है, मेडिसिन है बोविस्टा, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, ल्यूकोरिया में भी बहुत गजब काम करती है। इसमें जो ल्यूकोरिया होता है मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जनरली व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसमें कैसा होता है, हरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है और बर्निंग पैदा करने वाला, एक्रिड वाला होता है, जलन पैदा करने वाला होता है। एक होता है हरे रंग का होता है और जलन पैदा करने वाला होता है। ये याद रखें, बोविस्टा आप याद कर लें, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। आगे बात करेंगे कैन नॉट टॉलरेट टाइट क्लॉथिंग अराउंड द, मतलब कमर में उसको, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि गल कमर में टाइटनेस, यदि कमर में बेल्ट पहनता है, पैंट पहनता है, हो सकता है पैंट ढीला है तब भी उसको, या हम बोलेंगे थोड़ा सा टाइट पैंट होगा, वो उसको पसंद नहीं करेगा और डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है ना? टाइट क्लॉथ अराउंड द वेस्ट, मतलब आपकी कमर के आजू बाजू जो आप पैंट पहनते हैं वो टाइट होगा, उससे उसको लगातार क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होता है। इस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बोविस्टा, ठीक है ना? इसके अलावा लास्ट सिम्टम हम देखते हैं, स्किन कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो ऑलरेडी मैंने वो बताया था आपको, थिक पपड़ी के रूप में वो स्किन बाहर निकलती रहेगी। तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना चाहिए। एक और 2-3 चीज़ सिम्पटम्स, मतलब क्लिनिकल सिम्पटम बता दूँ मैं आपको। ओल्ड एज में यदि आपको डायरिया, मैंने बताया आपको रात के रात होता है, ठीक है? लेकिन यदि ओल्ड एज में हैं तो ये रामबाण की तरह काम करने वाली दवा है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? हकलाने में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करने वाली दवा है, तुतलाने में बहुत इफ़ेक्टिव दवा काम करने वाली दवा है, आपको याद रखना है। यदि आपको आर्टिकेरिया के साथ क्या मिल जाए, डायरिया मिल जाए, डायरिया और आर्टिकेरिया साथ में मिल जाए, तब भी ये दवा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा जो गैस है, एसिडिटी की हम बात करें या पेट की हम बात करें, ठीक है? तो वो क्या करता है, जैसे हमने बोला खाना खाने से आपका जो पेट दर्द है ठीक हो जाता है, ठीक है ना? खाना खाने से। लेकिन जैसे ही आप खाना खाएँगे तो हो सकता है, कई बार क्या होता है खाली पेट में भी गैस बनती है, खाना खाने से गैस बनना कम हो जाती है, इस कंडीशन में भी बोविस्टा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है।
ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जिसको लो पावर में आपको यूज़ करना चाहिए, 6 पावर में, 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं अपने पेशेंट के ऊपर, अच्छी कंपनी के लिए, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सके। एंड कभी भी अपने पेशेंट को बेस्ट कंपनी की दवा देंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है?